आगाज अहम खबर से। ननकाना साहब में बेहंगम हुजूम ने थाने पर हमला कर दिया। तौहीन मजहब के इल्जाम में हुजूम ने हवालात में बंद शख्स को बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। ननकाना साहब में बेहंगम हुजूम का थाने पर हमला। न सिर्फ हमला किया गया बल्कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर हुजूम ने हवालात में बंद शख्स को बाहर निकालकर कत्ल कर दिया। ननकाना साहब के करीबी कस्बे वॉरबर्टन में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स कत्ल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अहले मोहल्ला की शिकायत पर पुलिस थाना वॉरबर्टन ने मुलजिम वारिस को गिरफ्तार किया तो सैकड़ों अफराद थाने के बाहर जमा हो गए। मुश्तिल हुजूम ने थाने पर धावा बोल दिया, जिस पर SHO समेत पुलिस एहलकार अपनी जानें बचाने के लिए भाग निकले, जबकि कुछ पुलिस एहलकार मुश्तिल अफराद को रोकने की कोशिश करते नजर आए। मुजाहिरीन ने हवालात में बंद मुलजिम को बाहर निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद वो दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही DPO आसिम इफ्तिखार और पुलिस की भारी नफरी वॉरबर्टन पहुंची। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DSP ननकाना सर्कल नवाज विर्क और SHO वॉरबर्टन फिरोज भट्टी को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों ना रोका। कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाए। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं। अमनो अमान को हर सूरत मुकद्दम रहना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी गिरोह, फर्द या जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो खुद ही अदालत बन जाए, खुद ही जल्लाद बन जाए, खुद ही फैसले जारी करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अफसोसनाक वाक़े को रियासती मशीनरी की नाकामी करार दिया। मोहम्मद रमजान, एक्सप्रेस न्यूज, ननकाना साहब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात के असरात सामने आने लगे। आवाम को हर माह बिजली का जोरदार झटका लगेगा। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात के असरात सामने आने लगे। आवाम को हर माह बिजली का जोरदार झटका लगेगा। 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट तक बिजली बढ़ेगी। IMF के साथ मुमकिना मुआहिदा, अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। मुख्तलिफ शोबों से सब्सिडीज खत्म करने के प्लान को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक IMF को जमा करवाए गए डेट मैनेजमेंट प्लान में बिजली के तमाम अनटारगेटेड घरेलू सार्फिन को हासिल सब्सिडी बतदरीज खत्म करने का मंसूबा है, जिसके तहत टैरिफ में इजाफे और सब्सिडी के खात्मे से इस साल 280 अरब रुपए बचत का हदफ मुकर्रर किया गया है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को भी मजीद बोझ उठाना पड़ेगा। 300 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन ज्यादा मुतासिर होंगे। डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत नवंबर 2023 तक बिजली सहमाही बुनियादों पर 7 रुपए 91 पैसे महंगी करने का प्लान दिया गया है। फरवरी से मार्च तक पहले सहमाही में बिजली 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। मार्च से मई दूसरी सहमाही में इसमें मजीद 0.69 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा, जबकि जून ता अगस्त तीसरी सहमाही में बिजली की कीमत मजीद 1.64 रुपए फी यूनिट बढ़ाई जाएगी। सितंबर ता नवंबर चौथी सहमाही में बिजली की फी यूनिट कीमत में 1.98 रुपए का इजाफा होगा। बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए सहमाही टैरिफ बढ़ाने से 73 अरब रुपए हासिल होंगे। जून तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 31 अरब रुपए, जबकि बिलों पर GST के जरिए 14 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। यकम मार्च 2023 से किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे की सब्सिडी खत्म करने से 65 अरब रुपए की बचत होगी। जीरो रेटेड सेक्टर से 51 अरब, जबकि किसान पैकेज पर सब्सिडी के खात्मे से 14 अरब रुपए बचाने का तखमीना है। IMF ने बिजली के तकनीकी नुकसानात पर 16.2 अरब रुपए कमी की शर्त भी आयद की है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी है, उनकी कहानी खत्म हो गई। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, हम नहीं डरते। ये कहना था मरियम नवाज का। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर का तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। इस्लामाबाद में मरियम नवाज ने इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को निशाने पर ले लिया। वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं, और न सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज ने जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बुज़दिल करार दिया, वहीं घड़ी चोर और फौरन फंडिंग का हिसाब भी मांग लिया। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए
क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जिसकी जो सिलेक्ट होकर आया है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हमने हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए मैदान में उतरना है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम दफन किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। बाबे पाकिस्तान मंसूबे के नाम पर बड़े पैमाने पर करप्शन हुई और अरबों रुपए गबन किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाबे पाकिस्तान और वाल्टन रोड तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के अकूबत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम दफन किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। अगर हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, मुश्किलात का सामना करेंगे और अशराफिया जिनमें मैं भी शामिल होता हूं, वो सच्चे दिल से, सिद्क़ के दिल से वो कुर्बानी और इज़हार का मुजाहरा करेगी, शबाना रोज मेहनत करेगी, तो इंशाअल्लाह ये 75 साल ये कश्ती जो हजकोले खाती रही, जरूर इंशाअल्लाह महींधार से निकलकर और किनारे पर लगेगी। उन्होंने कहा कि बाबे पाकिस्तान का मंसूबा पूरी दुनिया को क़याम पाकिस्तान की तारीख याद दिलाएगा। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी और आइन की हिफाजत को यकीनी बनाता है। कौम इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन की बालादस्ती और अदालती निज़ाम में उम्मीद की बहाली पर कौम अदलिया के साथ खड़ी है। एमकेएम ने धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अमन मशकों तक धरना मौखर कर रहे हैं। कराची की सड़कें हमारा इंतजार कर रही है। हम खड़े हैं, 2-4 दिन का फर्क है। इस शहर की सड़कें हमारा इंतजार कर रही हैं। 58 मुल्कों के मंदूबीन के अलावा जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे वो भी आ रहे हैं और उन्हीं इलाकों में वो आकर होटलों में ठहरे हुए जहाँ पे कि हम धरना देने जा रहे थे। लेकिन हमें ये इल्म नहीं था कि जो एक्सरसाइज होनी है समंदर में, उसमें भी इन्हीं जगहों पे लोग होंगे और हमें मुतासिर करेगी। तो हम इसको उस वक्त तक के लिए मौखर करते हैं जब तक कि बहरिया की ये एक्सरसाइज चल रही है। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कौमी इंतखाब की तैयारी करे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का मैदान संभालेंगे। अपने एक बयान में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह करने वाले शहबाज शरीफ से वोट की ताकत से बदला लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। आज एक मरतबा फिर मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया गया। निगरान सेटअप होश के नाखुन ले। इंतकामी कार्रवाइयाँ इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं कर सकती। फैसलाबाद के हल्का NA 102 में साबिक वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की क़यादत में महंगाई बेरोज़गारी के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने मुल्क भर में जल्द आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा कि आटा 150 रुपए किलो हो गया, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, हुक्मरानों से मुल्क को खतरा है। इसाकदार IMF के घुटनों को हाथ लगाकर बैठे हैं। इमरान खान की जदोजहद फौरी इंतखाबात के लिए है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा होना चाहिए। समुद्री रोड से शुरू होने वाली रैली जिला काउंसिल चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुकूमत के मिनी बजट को तस्लीम नहीं करते। इस दफ़ा अवाम नहीं हुक्मरानों को कुर्बानी देना होगी। जमात इस्लामी के महंगाई रोड मार्च के दूसरे रोज़ का आगाज़ गुजरावाला से हुआ, जिसके बाद कारवान गुजरात पहुंचा। GTS चौक में महंगाई मार्च के शुरका से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा, 75 साल से मुल्क को खाने वालों का वोट की पर्ची के जरिए एहतसाब करेंगे। करप्ट तरीन हुक्मरानों को इख्तदार में नहीं जेल में होना चाहिए। कल तीसरे रोज़ का आगाज़ गुजरात से होगा। महंगाई रोड मार्च का पहला पड़ाव लाला मूसा होगा।
इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।